नमस्कार सभी दर्शकों को। आपका दिल से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा पहला ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। और आज के हमारे जो अतिथि है, जो गेस्ट है, वो संस्कृत के प्राध्यापक, संस्कृत के बहुत अच्छे जानकारी रखने वाले पंडित पूज्य आशीष कुमार जोशी जी है। और इनका हम स्वागत करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे जो विषय होंगे वो जैसे कि योग के विषयों पर हम चर्चा करेंगे। योग हो गया, स्वास्थ्य, हेल्थ, आयुर्वेदिक, उसमें खान पान की पद्धति और अपनी दिनचर्या की पद्धति, उसके बारे में हम विस्तार से इस ब्रॉडकास्ट के अंतर्गत पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है हमारे, और हमें इसको जानना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले बारीकी से एक एक करके हमारे जो अतिथि है उनसे सवाल पूछेंगे और वो हमें प्रत्युत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम उनका पुनः एक बार आपका स्वागत है, आशीष धन्यवाद। कुमार जोशी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मेहुल जी। और आपने जो कार्य प्रारंभ किया है उसमें भी आपको बहुत सारी सफलताएं मिले, ऐसी मेरी भी प्रार्थना है ईश्वर से। तो हम सब आज योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही मेरा विषय संस्कृत के ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। तो योग में इसके पहले मुझे आपने परिचय देने के लिए बोला है, तो जी। मेरा नाम आशीष जोशी है और मैं गुजरात में बनासकांठा जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे गांधीनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधीनगर के अंदर संस्कृत के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। योग में भी मेरी रुचि रही है, इसलिए मैंने अभ्यास जो है शास्त्री और आचार्य संस्कृत पाठशाला में ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय करके नडियाद में पाठशाला है, वहाँ पर किया है। और साथ में योग में रुचि होने के कारण 9वीं कक्षा से लेकर अभी तक योग में अभ्यास करते जा रहे हैं हम। तो हमने और मेहुल मेहुल जी ने साथ में अभ्यास भी किया है बहुत समय तक। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही है। जी। और संस्कृत के कार्य के बारे में बताए तो हमने संस्कृत में एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, क्योंकि मुझे इंटरनेट में भी और इस टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी रस है। इस आधुनिक कारण पंडित जी। हाँ, जी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी बनाई है। जी उनमें एक है बिल्कुल। संस्कृत ज्ञान .com करके, जी। जिसमें संस्कृत के वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब के बारे सभी विषयों को मैंने लिया है। उनके बारे में लेख, उनके बारे में पोस्ट बनाई हुई है। फिर संस्कृत सुभाषित है, संस्कृत बुक्स, उसमें 5,000 से ज़्यादा तो संस्कृत बुक्स मैंने उपलब्ध करवाई है। जी। जी। और संस्कृत की जितनी भी सेवा हो सके उतनी सेवा मैं करता हूँ। और योग भी एक संस्कृत का अंग है जी बिल्कुल। और मेरा भी अच्छा प्रिय विषय है। जी। जी। तो इसीलिए आपने मुझे ये बताया है कि आज अवसर दिया है, तो इसलिए जी आपका भी धन्यवाद। और आज यथाशक्ति यथासंभव मैं यहाँ पे अपना योगदान दूंगा, बिल्कुल। जी प्रयास करूँगा। बिल्कुल। यदि कोई क्षति होती है पहले से ही मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि सभी की एक लिमिट होती है। जितना जानता हूँ उतना मैं जी। जी। बताऊँगा। जी और यदि क्षति होती है तो और उसमें सुधार करेंगे हम। बिल्कुल। बिल्कुल। और आपने बहुत सारे विषय मुझे बताए कि हमें इतनी सारे विषयों के ऊपर चर्चा करनी है, जी तो मैं बिल्कुल। कहूँगा कि क्रम से लीजिए एक एक विषय को। जी। और हो सके तो यदि आज आज आपको एक ही वीडियो में सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा लेना है सारांश के रूप में, जी। तो हम सारांश के रूप में लेते हैं, हुँ। जिससे सभी अलग अलग विषयों को हम व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत कर पाए। जी बिल्कुल। और उनमें से व्यूअर्स ही पसंद करके बोले कि भाई हमें इन विषयों के ऊपर विशेष जानकारी हुँ। चाहिए, जी। तो आप संस्कृत के अलग अलग ग्रंथों से योग के बारे में या संस्कृत के किसी विषय के बारे में बताइए। तो फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करके फिर एक और जी ऑनलाइन बिल्कुल। माध्यम हम से ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल। वियतनाम में रहते हैं जी। तो वहाँ से आप सीधे तो आ नहीं सकते। तो हम ऐसा करेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग करके उन विषयों को भी हम लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सभी को नमस्ते। सबसे पहला हमारा यह सवाल है कि आखिर योग जो है वो क्या है? क्या है योग? और एक सामान्य इंसान के लिए अगर वो योग करना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करें? क्योंकि हम अभी जान रहे हैं कि पूरे 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 दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अभी जो एक योगा एज अ एक्सरसाइज फॉर फिजिकल हेल्थ मतलब हो रहा है कि बस वो अपने हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है, इसके लिए वो योगा कर रहे हैं। हम्म। पर हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो योग है वो क्या है? और उसको लेके हम हमें आप अपेक्षा है कि आप उसके बारे में पूरी जानकारी हमें दें। ठीक है, जी। धन्यवाद।
तो योग के बारे में पहले तो क्या है, तो योग जो है उसका मीनिंग समझते हैं, शब्द जी। का अर्थ समझेंगे। संस्कृत के सभी शब्द जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, अर्थ वाले होते हैं, अर्थहीन होते नहीं। हुँ, तो योग शब्द में उसका अर्थ होता है कि योग मतलब एक प्रकार से जुड़ा। जी। तो जुड़ा बहुत प्रकार का होता है। हुँ, तो उनमें संयोग शब्द है। तो जी। युज के 3 धातु है। योग योग शब्द जो है 3 अलग-अलग धातुओं से बनता है, 3 अलग-अलग प्रकार के गण में संस्कृत में। तो जैसे युज धातु से योग बनता है शब्द, युज धातु। तो युज धातु के 3 अर्थ होते हैं। उनमें चुरादिगण, दिवादिगण और ऋदादिगण। जी। इन तीनों में अलग-अलग अर्थ बताए हैं। जैसे चुरादिगण है तो युज युज संयमन है, ऐसा हुँ, कहा है कि योग अर्थात संयम, नियंत्रण, अपने शरीर का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, अपने व्यवहार का नियंत्रण। जी। तो ये जो नियंत्रण है वो क्या है? योग है। हुँ, अपना खुद का और अपने शरीर का नियंत्रण रखना, वो भी क्या हुआ? जुड़ा हुआ एक प्रकार से, तो वो संयोग। जी। तो एक युज संयमन है कि भाई नियंत्रण के अर्थ में बताया। हुँ, फिर कहा कि युज संयोग है, तो संयोग के अर्थ में बताया। युज संयमन है, युज संयोग है, और एक बोला युज समाधौ। हुँ, तो जो समाधि अवस्था का ही है। योग के 8 अंग बताए गए हैं हमारे यहाँ। जी। पतंजलि मुनि जो है योग के आद्य गुरु कहते हैं हम। जी। तो प्रणेता पतंजलि मुनि ने योग के 8 अंग अष्टांग योग कहा है। हुँ, पर आपने अभी ही बताया कि हाँ, जो सामान्य लोग हैं अभी देखा जाए तो योग को, भारत में तो बहुत से लोग विद्वान हैं जो जानते हैं कि योग का सही अर्थ क्या है। जी। परंतु जो पूरे विश्व में अभी योग को जो फेमस जो योग शब्द है, अथवा उसको योगा ही कहा दिया है सबने, जी। जो इंग्लिश में कहते हैं। हुँ, सही अर्थ तो योग है, हमारे जी। संस्कृत में योगः पुल्लिंग शब्द है। जी। तो उस योगा को ऐसा समझा है कि जो हम जिम्नास्टिक करते हैं या जो जिम में जो कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सब एक प्रकार से योग है। तो जो उस स्ट्रेचिंग टाइप, हाँ, हाँ, उस टाइप का योग है कि जो भाई मसल्स में जो स्ट्रेचिंग केवल करते हैं। शरीर को हेल्दी रखता है जी। और अलग-अलग बीमारियों को दूर करता है, इसको योग कहा है। परंतु दिस इज़ द मिसकंसेप्शंस ऑफ द योगा। हकीकत में जी। योग की शुरुआत होती है, इन 8 अंगों को क्रम से समझे तो पता चल जाएगा। जी। तो हम आज चर्चा करने ही बैठे हैं, तो हुँ। शुरुआत में सबसे विस्तृत चर्चा इसी टॉपिक की करेंगे, जिससे आपके व्यूअर्स को पता चले कि जी, सही जी, अर्थ में बिल्कुल। योग क्या है। जी, बिल्कुल। तो योग के 8 अंग हैं, सुनिएगा। आप सभी थोड़े पेशेंस रखिएगा। जी, बिल्कुल। तो योग शब्द के 8 अंग जो है उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जी। 8 अंग है। शुरुआत है यम और नियम, पहले 2 बोले, फिर आसन कहा, है ना? जी। जो तीसरा अंग है आसन है, उसको ही सभी लोग अब पूरा योग समझते हैं। जी। जो जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, पतंजलि मुनि का जो पातंजल योग दर्शनम करके पुस्तक है, जी। तो या किसी से सुना नहीं है। हुँ, हुँ। इसलिए आज आपकी वीडियो के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के सही अर्थ को समझ पाए, और उसका लाभ भी बहुत है। आसन जो करते हैं ना, वो कहे तो 5% है पूरे योग का। 5% लाभदायक जो भाग हो वो आसन है, जो जी। एक्सरसाइज है वो। जी। बाकी जो 7 अंग है उनका अभ्यास किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, तो बाकी के 95% वो सब है। जी। जी, समझिए, बिल्कुल। उतना मैं स्पष्ट डिफरेंस कह रहा हूँ। जी, जी, जी। तो सबसे पहले यम कहा, तो यम 5 प्रकार के पतंजलि मुनि ने बताए हैं। उनमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी। अहिंसा सबको हम डीपली लेंगे। यम 5 है, उसको समझ लेते हैं, फिर नियम समझेंगे। जी, बिल्कुल। तो अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। हुँ। मन, वचन और कर्म, ये तीनों चीज़ें हमेशा आएगी। मन मतलब हमारे मन से, वचन मतलब अपने शब्दों से, और कर्म मतलब हम क्रिया से, कार्य से, जी। कर्म करते उससे। जी। तो इन तीनों प्रकार से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी जीव के बारे में हमें किसी को हानि पहुंचाने का सोचना भी नहीं है, ना ही हमारे शब्द ऐसे हो जिससे किसी को हानि पहुंचे या किसी को हानि पहुंचाने के लिए कहे, जी। या हम खुद ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे किसी को हानि हो। तो जी। यह सही तरीके से अहिंसा का पालन हुआ। फिर सत्य है। जी। सत्य में भी ऐसा ही है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ना ही हम असत्य बोले, सत्य का पालन करें, मतलब असत्य मन से, असत्य कर्म से भी कुछ खराब काम न करे। ना ही वचन से असत्य बोले, झूठ जी। बोले, और ना ही झूठ बोलने का सोचे। तो ये सत्य का परिपालन हुआ। जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, हुँ, हुँ। चुराना। जी। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तो ना ही कोई चोरी वाला कार्य करे, बिना किसी को पूछे कोई चीज ले। ना ही हम किसी को कहे कि भाई तू वो चीज ले ले। और ना ही हमारा मन इतना नियंत्रित हो। योग का शब्द का अर्थ मैंने बताया ना, जी, नियंत्रण। जी, जी, इतना बिल्कुल। नियंत्रण में हो कि हमारे विचार भी ऐसे, ना विचार भी नहीं आए कि मुझे वो चीज लेनी है, या बिना 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 पूछे कि मुझे ले लेनी चाहिए।
तो ये है अस्तेय का अस्तेय, परिपालन। जी फिर है ब्रह्मचर्य। जी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य परिपालन होता है जो कि भाई हम संसार से जितना हो सके संसार को समझ के चले। संसार से दूर होना ही नहीं होता है ब्रह्मचर्य। कृष्ण भगवान जो थे जी वो आजीवन ब्रह्मचारी कहलाए। जी। उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, हम्म। गोकुल में भी रहे, मथुरा में भी रहे, विवाह भी किया, फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाए। सोचिए, ऐसा नहीं कि विवाह करने से आप ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, मन से ब्रह्मचारी होंगे तो आजीवन ब्रह्मचारी है, समझे। जी तो ऐसा है कि ब्रह्मचर्य का परिपालन करना, जितना भी हो काम वासनाओं से दूर दूर रहना, जी अपने आवश्यकता हो उतनी ही इच्छाएं रखना, जी। समझे कि भाई इच्छाएं मतलब अपेक्षाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, काम सांसारिक काम इच्छाएं फल इच्छा कि है, जी। मुझे कार चाहिए या ये चाहिए, वो सब नियंत्रित में हो, नियंत्रण में हो, तो हम्म, वो सब है, वो भी ब्रह्मचर्य का ही भाग है एक जी। प्रकार से। जैसे तो कि संतुष्ट जीवन हाँ, सदा सुखी। संतोष जो है वो, तो वो जी कह रहे कि ब्रह्मचर्य का इस तरह से ही परिपालन करना, अपने आप को नियंत्रित रखना। जी बिल्कुल। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है, जी। परिग्रह मतलब संग्रह करना, हम्म। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। जी। जितनी आवश्यकताएं हो आपकी उतना हम्म, संग्रह करिए, बाकी जो आवश्यकता ना हो उतना, हम्म, आवश्यकता नहीं है तो फिर उतना संग्रह कर मत रखिए। जी। तो वो है अपरिग्रह। यद प्राप्तम तद हाँ, पर्याप्तम। गुजराती में वैसे कुछ कहावत भी है कि अभी याद नहीं आ रही है, पर ऐसी एक कहावत है कि भाई जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखना चाहिए। हम्म हाँ, और ईश्वर को भी ऐसी प्रार्थना प्रार्थना ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ गुजरात में हम्म कि भाई मुझे इतना ही दीजिए हम्म कि जिससे मेरा परिवार और मेरा गुजरान चले, और हम्म मेरे घर पे जो अतिथि आए हम्म उनको मैं सम्मानित कर पाऊँ, हम्म। और कुछ चाहिए नहीं। तो वो है आवश्यकता के जहाँ अनुसार में कुटुंब समाए। रखना। हाँ, हाँ वो वही ना। बस वो वही। जो जाए कुटुंब समाए, हाँ मैं भी तो भूखा न रहूं और हाँ, बस वही, अतिथि भूखा न न जाए। जाए बस। तो वो है क्या है, अपरिग्रह। जी अधिक संग्रह न करना, और अधिक संग्रह करने से नुकसान भी है, ऐसा श्लोक भी है शास्त्रों में। जी। शास्त्र में संस्कृत का भी मैं प्रमाण लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृत में पंडित जी है तो हाँ। हम जितने भी बातें सुनेंगे तो वो सारी चीजें संलग्न होगी संस्कृत के माध्यम से। संग्रह करने से क्या नुकसान है, तो संग्रह करने वाली जो चीजें होती है वो धीरे धीरे नाश हो जाती है। जी इसलिए कहा कि भाई श्लोक है कि ऐसा कोई द्रव्य द्रव्य जब हम प्राप्ति करते हैं, धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो जी किसी अन्य प्रकार से, जैसे 2 नंबर के कार्य से जो पैसे आते हैं, जी। तो उस तरह से जो इकट्ठा किया हुआ जो धन होता है हम्म, वो अन्यायोपार्जित धन कहलाता है। अन्याय उपार्जित धन। अन्याय से कमाया हुआ धन, हम्म। किसी को ठग के मार लिया के हुआ, लूट किसी के। को लूट के लिया हो, वो सारा धन जो है, अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति, हम्म। प्राप्ते तो एकादशे वर्षे समूलम ही विनश्यति। ओ वाह। अन्याय से कितना भी कमाया हुआ धन हो 10 वर्ष तक रहता है, वो हम्म। आपको बहुत आनंद करवाता है, आपको लगता है कि वाह मैं ही राजा बन गया हूँ। सबको लगता है कि बस हाँ, वही सुखी क्यों हो रहा है, मतलब पर ये वही। अनुभव वाले इतने श्लोक में बहुत ऋषियों ने अपना अनुभव बताया हुआ है जी कि अन्याय से कमाया हुआ धन 10 साल तक रहता है, और प्राप्ते तो एकादशे वर्ष, 11वें वर्ष के अंदर आपको वो उसका जो सही जो है सही फल है, जी। समूलम ही विनश्यति। हाँ। पूरा मूल, जैसे वृक्ष का उखाड़ ले तो फिर वृक्ष उगेगा नहीं, हम्म। उगेगा ना, मुझे वैसे ही वैसा आपके विनष्ट जी। दादा परदादा जितनी पीढ़ियों ने इकट्ठा किया हुआ धन होता है, जी। पूरा मूल के साथ नाश हो जाता है। अच्छा। तो ये है अपरिग्रह। हमने यहाँ पे 5 यम को लिया। प्रकार के हम देखे, कौन से यम। यम जो है उसमें है अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह। अपरिग्रह। ये जी पतंजलि मुनि ने बताए हुए हैं। जी, बहुत अच्छे पातंजलि थे। सूत्र तो में। सबसे पहला स्टेप है योग का, यम, इनका पालन करना। जी। तो धीरे धीरे, बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरल है। आप ठान ले तो कर सकते हो, और बहुत इससे लाभ भी है, जी कोई नुकसान नहीं है। इतना पालन करेंगे तो और आगे जाएंगे, आपकी प्रगति होगी। जी। ठीक। वही मतलब हुआ कि यम का, तो वो हुआ कि आप हम। यदि सही मायने में योग की शुरुआत करना चाहते हैं तो जी। इन 5 हम मतलब का हम पालन करिए। शुरुआत में हमें अपने से पालन करना है कि हम्म मत। और जो अभी नियम आएगा वो हमें बाहर। अभिनियम हाँ बनाएंगे। बाहर। तो यम है वो क्या है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखना। हाँ ये बात मैं बताना यम, चाहता था। अपने जी ऊपर, यम शब्द का अर्थ भी क्या होता है, नियंत्रण रखना के जी अपने जी ऊपर। जी। तो ये 5 खुद को आत्मीयता से करने हैं। हाँ ये खुद अब के लिए नियम जो पहले। है वो क्या है, एक प्रकार से नियम शब्द ही रूल्स। तो ये रूल्स बताए योग में कि भाई हमें, आप पतंजलि मुनि ने बताया कि आप योग मार्ग में, सही में योग मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो ये नियम आपको पालने होंगे। कौन से? जी। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान च। प्रणिधान है। जी। तो शौच पहला, शौच, संतोष, तोष, तपः, तप, स्वाध्याय स्वाध्याय, और ईश्वर ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान। तो ये 5 प्रकार के नियम बताए। शौच अर्थ क्या होता है?
शौच मतलब पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक होती है बाह्य। बाहर बाह्य जो हम स्नान वगैरह करते हैं, हम इत्र लगाते हैं, वो सब क्या है, शौच है एक शारीरिक प्रकार से। हाँ, फिजिकली क्लीनिंग। बाह्य शौच हुई, बाह्य पवित्रता हुई, घर को साफ रखते हैं, ये जी। सब बाह्य पवित्रता हुई। हम्म। तो और एक आंतरिक पवित्रता होती है, अंदर से हम अपने आप को, खुद को, मन से खराब विचार दूर करें, जी। खराब विचार को ना आने दे, तो वो भी एक प्रकार से कचरा है। हम्म। और ना ही क्रोध को आने दे, ना जी। ही मोह को आने दे, तो वो क्या सब प्रकार की जो है वो आंतरिक शुद्धता होती है। जी जी जी। तो सबसे पहले नियम के आपको भाई शौच रखना है, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से पवित्र रहना है। इसीलिए हमारे पूरे सामाजिक परंपराओं में, सभी कार्यों में क्या होती है, पवित्रता का महत्व होता है। कोई यज्ञ होता है, कोई भी कार्य होता है, जी। तो उसमें पवित्रता सबसे प्रधान होती है। सबसे पहले हर एक कार्य में हस्त प्रक्षालन, कहीं पे भी आपका हाथ का स्पर्श अपने पाँवों को भी हो जाता है, तब भी हस्त प्रक्षालन का बोला हुआ है। इतनी पवित्रता रखनी है, बाह्य पवित्रता। और मंत्र, वैदिक मंत्र क्या करते हैं, मानसिक शुद्धता देते हैं, तो वो मानसिक पवित्रता होती है। और उससे ही हम यज्ञ करते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर एकदम पवित्र बन जाता है। जी। ये यज्ञ का ये भी फल है। हाँ। तो ये शौच बताया है जी। पहला। नियम, और नियम तो पालने के लिए होते हैं ना, जैसे रूल्स बनाते सरकार, जी। हमारी गवर्नमेंट बनाती है, वैसे ये योग के रूल है। जी। तो एक शौच का पालन करना है, हम्म। संतोष का पालन करना है दूसरा रूल, कि आपको संतोष हो, आप में संतोष का गुण होना चाहिए। सेटिस्फिकेशन। हाँ, कि भाई नो, ना, कंटेंटमेंट सॉरी। संतोष मतलब कि आपको ना ही बहुत सारी इच्छाएं हो, जी। जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, आपकी योग्यता है, आप जितना भी कार्य कर सकते हैं, हर एक में संतोष रखना। जी। मतलब वो कंपैरिजन हाँ, नहीं करना दूसरे लोगों से। ये हाँ बात संतोष रखना। मुझे जो आपको सुख भी और दुख भी दोनों प्रकार से संतोष होना चाहिए, कि ना ही सुख में अधिक हम उत्साही हो जाए, अभिमानी हो जाए, तो वो भी असंतोष हो गया। और दुख में एकदम डिप्रेशन में चले जाए, क्या बात तो वो भी असंतोष हो गया। है। स्थिर रखना है, स्थिर हाँ, गंभीर तो स्थिर रहना। संतोष होना कि भाई मुझे आज इतना मिला है, तो पर्याप्त है, जो भी मिला है सो अच्छा। संतोष है। आवश्यक आपको विश्वास रखना है कि भाई ईश्वर जो मुझे दे रहे हैं, जी। वो मेरे योग्यता और मेरे जीवन के अनुसार दे रहे हैं, जी। उसमें मुझे संतोष है। जी। तो ये संतोष है। शौच संतोष, संतोष का नियम पालन करना है। जी। तपह, तप करते रहना है। जी। तप मतलब जंगल में जाके समाधि लगा के एकदम मंत्र हिमालय जाप में करना, जाके वो तप बर्फ नहीं में। होता है। अच्छा। तप, तप हर एक प्रकार का जो आप कार्य करते हैं, जी। वो एक प्रकार से तप होता है। तप में जैसे आज हम ये कार्य कर रहे हैं, जी। वो भी एक प्रकार का तप है, योग के मार्ग के अंदर जो किया हुआ तप। जी। तपना, अभी हम जो गर्मी में तप रहे हैं ना, जी। वो तपस्या है एक प्रकार जी। से, समझे। तो तप के पहले, पहला तप का अर्थ हम लेते हैं कि भाई ऋषि मुनि जैसे जंगल में जाकर 1000 वर्ष तक एक ही आसन में बैठकर केवल ईश्वर स्मरण करते थे, वही तप। ऐसा तप नहीं, ऐसा ही नहीं है केवल। मतलब वो सही, है, वो हाँ अलग प्रकार से है। हाँ। सामान्य अर्थ ये तप का बताने अर्थ पर ये ये भी चीज। है, यहाँ जी। पे जो तप कहा है योग में, जी। तप मतलब लगातार मेहनत करते रहना, छोड़ना नहीं। आप योग मार्ग में जा रहे हैं, तो आगे जो बताए यम, आगे नियम बताने वाले हैं, जो बताए हैं वो सब, उनको लगातार डटे रहना, उनको करते रहना, उनका पालन करते रहना। कि भाई मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठा आप उठे, तो वो क्या हुई, तपस्या हुई तो इसको एक हम प्रकार से। अनुशासन से जोड़ सकते हैं, डिसिप्लिन से। तब मतलब अनुशासन भी कह सकते हैं, परंतु जी। कोई भी आप कार्य करते, जैसे बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं, जी। सुबह उठ जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, वहाँ स्कूल में पूरे दिन पढ़ते, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते, अलग अलग टीचर्स को सहन करते हैं, जी। अलग अलग टीचर्स को पढ़ते हैं उनके सामने, तो वो सब क्या है, बच्चों की तपस्या है। टीचर्स पढ़ाते हैं, वो उनकी तपस्या है। बाहर पूरे आना, दिन, अभी तो अध्ययन नियम है करना। खड़े खड़े रख रहकर बढ़ाना होता है जी। क्लास। इसलिए तो कि संस्कृत में मेरी वो स्कूल है में ना। ऐसा ही होता है कि खड़े खड़े ही आपको बढ़ाना, तो अच्छा। वो भी एक प्रकार से तपस्या है। अच्छा। जी। और उससे मुझे भी लाभ होता है, ऐसा नहीं केवल बच्चे ही सीखते हैं, सिखाते सिखाते मुझे खुद ही अंदर से ही विचार निकलता है कि वाह, मुझे आज ये जानने को मिल गया, ऑटोमेटिक निकलता है। अच्छा। वो दो तीन जानकारियां मर्ज हो जाती है और नई जानकारी निकलती है। अच्छा। जी। तो तप है, इसलिए कहने के यहाँ पे तीसरा अर्थ कहा कि नियम, कहा कि आपको लगातार तप करते रहना है, लगातार कार्य करते रहना है। हाँ, योग के मार्ग में तप हो गया। फिर क्या कहा, स्वाध्याय। शौच संतोष तपः स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्व अध्ययनम, स्व प्लस अध्ययनम, स्व मुझे प्लस स्वाध्याय अध्यय में। स्वाध्याय, अपना खुद का अध्ययन करना, वो स्वाध्याय होता है। जी। अपने आप का अध्ययन करना, कि भाई सोचना कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। जीवन में जो सभी संसार में जितने जन्म करोड़ों लोग लेते हैं, सभी को कोई याद भी नहीं रखता है। जैसे कीड़ी मकोड़े जैसे जीवन लेते जीते और मर जाते हैं, वैसे ही
हम भी बहुत सारे करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों को याद रखते हैं ना। जी। हजारों सालों पहले कर्ण, अर्जुन, इन सब का जन्म हुआ था, उन स्वामी सबको हम याद विवेकानंद जैसे करते कि नहीं जी। करते? जी। तो उनको जो याद कर रहे वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक प्रकार से उनके कार्यों से हम याद करते हैं उनको। जी बिल्कुल। वरना तो बहुत से ऐसे उनके समय में सेनाएं तो कितनी अक्षौहिणी सेनाएं थी, उनमें से बहुत सभी सैनिकों को याद रखा है हमने? नहीं, नहीं रखा है ना। गिने चुने। हाँ, तो ऐसा है, इसीलिए अपना अध्ययन करना कि भाई यहाँ पे हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, उसको हम क्या करें जिससे हम भी इनकी तरह अमर हो जाए। अमर होना मतलब जी। केवल अमृत पान करके स्वर्ग हजारों में जाना, हजारों वर्ष तक इसी शरीर में रहना और भोग लगातार विलास करना। लगातार जीते रहना, वो अमर नहीं होते, उससे अमर नहीं होते। अमर होने का अर्थ है कि भाई आपका नाम नहीं मरना चाहिए। कर्ण, दानवीर कर्ण के रूप में हम जानते हैं, उसका जी। नाम अभी भी जीवित है, जी तो वो बिल्कुल। अमर है, वो मरा हुआ नहीं कहलाता है। गांधी जी को याद करते हैं, सरदार पटेल को याद करते हैं, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करते हैं, वो जी। सभी अभी क्या है, अमर हो गए कहलाते हैं। हम्म। तो ऐसे ही अमर कह होते हैं। तो वो जी। ये सभी चीज़ों का अध्ययन करना वो कब होता है, जब आप अपने आप को खुद को समय दें। हम्म। अभी फिलहाल लोग इतने भागने लगे खुद हैं को समय दे, बहुत कि बढ़िया भाई कहा। टाइम खुद के लिए ही टाइम नहीं निकालते कि भाई ये सब मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, जी बिल्कुल। उसका हेतु क्या है, उससे क्या लाभ है, और उसमें उसका उसका जो लाभ है वो कितने हद तक ऊपर है, कि भाई लिमिटेड है कि भाई केवल पारिवारिक सोच रखते हैं, या पूरे राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचते हैं आप। या। तो स्व अध्ययन करना कि कैसे मैं अपने राष्ट्र के लिए, जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस राष्ट्र के लिए कार्य कर सकूं, उससे ही आपकी नामना होती है। तो वही कहने की बात है। तो ये है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधानम च। और पांचवा नियम कौन सा कहा? ईश्वर ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधानम। ईश्वर के प्रति आधान रहना, समर्पित रहना, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जी। ईश्वर को समर्पित रहना, कि अपना भाव जो है वो ऐसा हो कि भाई आप जो कर रहे हैं, आपको सब कुछ अभी तो ज्ञान पा नहीं लिया है, आपको बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं कि ये जो कर रहा है वो सच है या गलत है, परंतु ऋषि मुनियों ने बहुत से अनुभव करके ही ये सब हमें दिया हुआ है। वो सारे अनुभव हम करने जाएंगे तो हमारा जीवन भी उनकी तरह पूरा हो जाएगा, और हम भी आगे आगे वाले लोगों के लिए कुछ बताएंगे, पर हम खुद नहीं कर पाएंगे। जी। इसलिए जैसे हमारे चरक मुनि हुए, चरक मुनि ने चरक संहिता लिखी आयुर्वेद है, का जो ग्रंथ इतना है। बड़ा ग्रंथ है। जी। तो चरक संहिता के अंदर बहुत सारे उन्होंने औषधियों के बारे में, हजारों औषधियों के बारे में बताया हुआ। जी। उसमें से उन्होंने जो हजारों औषधियों के बारे में बताया, अभी भी जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी थी, कितने एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, है ना। जी बिल्कुल। तो उतनी सारी औषधियों का उन्होंने प्रयोग किया होगा, और फिर तब जाके उसका निष्कर्ष निकाला होगा ना कि ये औषधि इस रोग के लिए कार्य में उपयोग होती है। जी। तो औषधियाँ विषैली भी होती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे जो फेल भी हुए होंगे। जी। तो अब हम सीधा उनका मिला हुआ जो ज्ञान है उसको नहीं अपनाते हैं, और खुद यदि जंगल में जाके सभी औषधियों को चखने लगे या किसी को चखाने लगे तो और कितनी जाने जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। समझे। तो इसलिए इसलिए जी। हमें हमारे पूर्वजों से मिला हुआ जो ज्ञान है वो अमूल्य है, और उस अमूल्य ज्ञान को, उसकी महत्वता समझ के उसको आगे बढ़ना चाहिए, वही वापस उसको फिर से रिवाइज करने नहीं बैठ जाना चाहिए, कहने का अर्थ है। जी। हाँ, ऐसा है कि भाई आपको किसी भी बात को तुरंत किसी के कहने से नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी कहा है। उसको आपको पहले उसको अनुभव करना चाहिए, उसका प्रमाण ढूंढना चाहिए किसी भी बात का। परंतु कहने का अर्थ है जो ऐसे प्रमाणित ग्रंथ हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए हैं, वो प्रमाणित सिद्ध होते हैं, तो फिर उनको उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ये मैंने उदाहरण दिया है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे बताया कि ईश्वर प्रणिधानम च, ईश्वर के प्रति आधान रहना। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनके प्रति समर्पित रहे, तो वो ईश्वर प्रणिधान कहलाता है, और उनके ऊपर छोड़ के जीवन जिए कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपकी इच्छा से ही कर रहा हूँ, और जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, तो बस आप ही मेरा आगे का जीवन चला रहे हो और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। जी। ऐसा ही नहीं कि केवल बिना कर्म के बैठ जाना है। गीता जी में श्लोक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, सभी को पता होगा। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर क्या है? माँ कर्म फल है मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगुस्त्व कर्मणि। तो कह रहे कि भाई कर्मणि एव अधिकारः ते। पहले इस पद का अर्थ क्या है कि कर्मणि, कर्म में, अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, ऐसा होता है कि माँ फलेषु, फल के अंदर माँ नहीं, अधिकार नहीं है। क्या बात। आप काम करते विच्छेद करके पंडित तो जी ने बनाया है। फल के अंदर क्या आप एग्जाम देंगे, भाई आप कोई कार्य करते हैं, वृक्ष बोएंगे, उसमें फल आएंगे या नहीं आएंगे वो आपके हाथ में है।
नहीं है। जी फिर भी हम हमें तो ऐसा ही होता है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ मैं पा ही लूंगा, जी तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आगे की लाइन में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु, कि भाई मैं आज वृक्ष बो रहा हूँ तो मुझे उसके फल मिले और मैं खाऊं, ऐसी इच्छा से भी कार्य नहीं करना चाहिए। इतना भाव आपका कर्म में होना चाहिए, फल में इतना भी भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी कार्य करके मैं उसका फल खाऊंगा। मैं कर्म कर रहा हूँ, बस फल मिले तो भी ईश्वर की इच्छा, नहीं मिले तो भी ईश्वर की इच्छा। तो वो होता है कर्म में ध्यान, जी फल में नहीं। और माते संगह तू अकर्मणि, लास्ट में कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि मैं आज बोऊंगा तो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सोच के माते संगह कि भाई मैं संग ही नहीं करूं, अकर्मणि, अकर्म का संग ही ना करूं, अकर्म का ही संग करके बैठ जाओ, कहने का अर्थ है कि भाई मैं कुछ काम ही ना करूं, अच्छा कर्म ही ना करो, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा है। क्या तो बात है। इस तरह से इन सब के बीच का रास्ता होता है कि भाई कर्म भी करना है, फल की इच्छा भी नहीं रखनी है, और बिना कर्म भी बैठना नहीं है। ये पूरा सारांश इस श्लोक का है। जी तो वो होता है कि भाई कर्म करना, और वो ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर को इस भाव से समर्पित करते, इस भाव से समर्पित होकर के कार्य करना है। जी बस मेहनत करती रहनी, आपकी जो भी विषय है, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी जिस भी आप क्षेत्र में है, उसमें कर्म मेहनत करते रहना है। फल ऑटोमेटिक मिलेगा, नहीं मिलता ऐसा होता ही नहीं है। और उसमें भी एक श्लोक है कि भाई एके नापि सुवृक्षेण, इसमें एक श्लोक है कि भाई एक एक वृक्ष बोना चाहिए। श्लोक अभी याद नहीं आ रहा है कि उस वृक्ष को यदि बोते हैं तो फल मिले या न मिले, पर छाया तो कोई केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते, लास्ट में कहा कि भाई छाया कोई बिना छाया के वृक्ष होगा नहीं तो कि भाई आप वृक्ष यदि एक फल वाले वृक्ष को बोते हैं, यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य ऐसा हुआ कि उस जमीन में फल देने की क्षमता नहीं है, यदि फल नहीं दिया, फिर भी छाया तो देगा ही ना, आपको शीतलता तो देगा ही। तो आपके कर्म जो है ना, वो यदि पूर्ण फल ना दे तो आंशिक फल तो देते ही है, कहने का अर्थ है। क्या बात है। इसलिए ईश्वर के प्रति समर्पित रह के कार्य करना, ये लास्ट नियम बताया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं छोड़ा है, नियम बताया है। तो ये 5 नियम ईश्वर प्रधान नियम। योग मार्ग में आगे जाने वाले के लिए 5 नियम बताए हैं। तो ये इस तरह से 5 यम और 5 नियम का है। जी अब है आसन, तीसरा अंग है जी है ना। जी यम नियम आसन। अब जो है फेमस, सबके बारे सबके लिए जो फेमस योग है, जी जिसको सभी लोग जो मानते हैं कि भाई आसन है, वो आसन ही सभी प्रकार से योग को से बस केवल आसन के रूप में ही मानते हैं। जी जी तो ये जो अभी जो अंग है आसन, इसके बारे में बताएं। तो आसन बहुत सारे हैं। शिव संहिता के अंदर जितनी योनियां है, अलग अलग प्रकार के जीव, जिसे 84 लाख कहते हैं, 84 84 लाख लैक्स, या लाख। इतनी योनियां हैं। योनियां है मतलब कहने का इतने प्रकार के जीव, अलग अलग सभी प्रकार के, शरीर में हाँ, जन्म लेते हैं जन्म संसार लेते में, हैं जी इतने प्रकार के जीव हैं। जी तो इन सभी का जो अपने अपना शरीर का जो स्ट्रक्चर है, वो प्रकार एक प्रकार से आसन है। 84 लाख आसन बताए हुए हैं शिव संहिता में। शिव संहिता में। हाँ, और उन आसनों में से कुछ प्रधान आसन, मुख्य आसन के तौर पे 84 आसनों को लिया गया, और उनमें से भी 4 आसन को सबसे प्रधान गिनते हैं जी कि भाई वो बहुत ज्यादा सबसे ऊपर आएंगे, उनकी क्षमता, उनके बेनिफिट के आधार पे उनको गिना गया। जी तो इस प्रकार से आसन है। और इन आसनों को करने का हेतु क्या है, क्योंकि आगे वाले जो अंग है योग के, जिस प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जी इनके लिए ये आपको अपने शरीर को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को स्टेबल बनाना पड़ेगा। एक एक क्योंकि प्राणायाम है तो प्राणायाम करने के लिए भी एक स्थिर आसन में लगातार बहुत सा लंबे समय तक बैठना पड़ता है। जी तो उसके लिए आपके शरीर को भी सक्षम होना पड़ेगा ना, कि भाई आपका शरीर ही बीमार होगा, ज्वर आया है, आपको बुखार है, जी तो आप नहीं कोई कार्य कर पाएंगे, कर्म कर ही नहीं पाएंगे, समझे, कर्म के बिना फल नहीं होगा। जी तो कर्म करने के लिए शरीर सबसे पहले, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी कहा है गीता जी में। जी जी तो शरीर जो है वो माध्यम है हमारे धर्म कार्य करने का, मतलब कोई भी कार्य, धर्म मतलब होता है कि आपका आपका जो भी, आपके जिस भी जो भी विषय है, उसके विषय के अंदर प्रति समर्पित रह के कार्य करना, जी वो धर्म कार्य होता है। केवल धर्म मतलब हम रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, रिलीजन की बात नहीं कर रहे। धर्म मतलब आपको मानवता के प्रति क्या आपके योगदान देने की, कर्तव्य हाँ, क्या है। कर्तव्य क्या है, उनको करना, वो है जी धर्म। तो वो उसके लिए शरीर सही चाहिए।
और शरीर सही रखने के लिए शरीर को, ये हमारा जो इंजन है उसको एक्टिव रखना पड़ता है। किसी घर को हम यदि बंद रखेंगे 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, खंडर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर को यदि हम एक्टिव नहीं रखेंगे तो ये भी खंडर की तरह बन जाएगा, एकदम स्थूल हो जाएगा, जी, समझे। फिर बात वो सही उतना है। एक्टिव नहीं रहेगा, उतना लचीला नहीं रहेगा, उतना हम कहते कि सुदृढ़। हाँ सुदृढ़ नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे आसन कहे हैं, उनमें भी सूर्य नमस्कार आदि बहुत सारे आसन हैं। जी, तो आसन के ऊपर तो वो एक और वीडियो बन सकता है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि ये आसन जो है वो आगे के मार्ग में सहायक है, हुँ, उनको करना है। पर उनका बाय डिफ़ॉल्ट एक लाभ है कि भी उससे हमारे रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर अच्छा रखता है तो रोग दूर होंगे, तभी तो जी, शरीर अच्छा रहेगा। जी। तो इसके ये जो अभी के प्रचलित जो इसके जो ये बेनिफिट है, उनके कारण सभी लोगों ने ये माना हुआ है। जिनको, कुछ लोगों को तो पता नहीं होता है और कुछ लोगों को ऐसा मनता है, लगता है कि आसन करते हैं वही योगा है। जी, आसन कहते ही नहीं है, कोई योगा कर रहा है ऐसा कहते हैं। जी। कोई योगा नहीं कर रहा है, वो आसन कर रहा है। योग बहुत गूढ़ या अर्थ वाला शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी जो भी हो, पर पहले ये आसन सीखेंगे, बाद में ऑटोमेटिक समझेंगे, धीरे-धीरे जी, रुचि होगी बिल्कुल। तो उनकी आएँगे ही। अभिरुचि के तो हिसाब से वो इसीलिए सीखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो भी योग के मार्ग में योगदान दिया है, वो भी अच्छी बात है। जी, तो इस तरह से ये आसन है, और इन आसनों को कंपैरेटिवली हमारे गुरुजी भी कहते थे और हमने भी अनुभव किया है कि ये जो आसन है वो 5% है योग मार्ग का। जी। आसनों से जो हम इतना सारा बेनिफिट जो समझते हैं कि इतना सारा लाभ होता है, हुँ, हुँ। बहुत सारे अलग प्रकार की बीमारियाँ दूर हो जाती है, शरीर एकदम स्फूर्तिला बनता है, हमारे स्किन जो है वो, कोई तो कुछ लोग तो त्वचा को निखार के लिए भी आसनों का उपयोग करते हैं। जी, सभी प्रकार के कार्य में लाभदायी जो है वो आसनों का 5% लाभ है, और 90% प्राणायाम का लाभ होता है। क्या बात है। जी। तो प्राणायाम और प्राणायाम के आसन का बारे में कंपैरिजन बताइए करें हमें। तो, जी, प्राणायाम और आसनों का कंपैरिजन करें, जी, प्राणायाम भले बैठे बैठे होता है, परंतु प्राणायाम से पहले तो आसन मैंडेटरी है, जी। तीसरा स्टेप है, तभी तो सीधे खुद का मारेंगे। सेकंड जब स्टेप से जी। सीधा फोर्थ स्टेप तो गिरेंगे। हुँ, तो थर्ड स्टेप आवश्यक है कि आपको आसन को सिद्ध करना है, जी। आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है, जिससे आपका आसन सिद्ध हो, हुँ, हुँ। एक ही आसन में आप लंबे समय तक बैठ पाए। मतलब ये पर्पस है आसनों का। हाँ, जी। तो वो है आसन, और आसन के बाद प्राणायाम। हुँ, प्राण प्लस आयाम, अपने प्राण मतलब श्वास, अपने जीव के ऊपर, श्वास के ऊपर आयाम रखना, नियंत्रण रखना, हुँ, तो हुँ। वो है प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम शब्द से प्राणायाम शब्द बनता है। जी। तो प्राण के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए श्वासोश्वास की जो क्रियाएं हैं, हुँ, हुँ। उनके ऊपर नियंत्रण रखना कहलाता है। तो प्राण जो है वो क्या है, एक प्रकार से वायु है। जी। वायु के कितने प्रकार है संस्कृत में आपको पता है? नहीं। हमारे यज्ञ में आता है कि एकोन पंचाशद मरुद्गणाः, मरुदगण। 49 49 प्रकार के वायु हमारे संस्कृत में बताए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आजकल के विज्ञान में ही कहते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसी वायु, ऐसा पवन है, उसके ऊपर जाते हैं तो ये वाला आता है ना, ऊपर जितना ऊपर जाए उतनी पतली होती रहती है जी, वायु, जी, पवन उसके पतला लिए होता है। हुँ, हाँ, हुँ। तो उसको अलग अलग नाम भी देते हैं साइंस में भी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही गिन के रखे हुए हैं कि भाई 49 अलग अलग प्रकार के वायु होते हैं। क्या बात है। जी, उसमें से 5 हमारे शरीर में होते हैं, जी, जिससे हमारी शरीर की रचना होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जी। जिसका हम पूजा में भी उपयोग करते हैं, ईश्वर यज्ञ को कर्मों भोग में भी। लगाने के समय भी उपयोग करते हैं। जी, बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना कि ईश्वर को धराया था, वो थोड़ी खा रहे हैं। तो वो प्राण, अपान, व्यान, उदान वो वायु के स्वरूप में उनके पास भाव से पहुंचता है। एक तो भाव होना चाहिए प्रधान, और दूसरा वायु के स्वरूप में वो ग्रहण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है ना कि भाई आग्राणे अर्ध भोजनम, अग्राण मर्द भोजन। केवल भोजन को सूंघने से ही आधा भोजन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि केवल भोजन को सूंघ लिया तो वो आधा भोजन किए के बराबर गिना जाएगा। अच्छा। तो वो वायु के रूप में हम ईश्वर को जब समर्पित करते हैं तो उनको भोग लग ही जाता है, इसी प्रकार से लगता है। जी, जी। तो वो 5 प्रकार के शरीर में हमारे प्राण कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो शरीर की रचना पूरी समझनी पड़ेगी। 25 तत्व है उसमें, जी। हमारे शरीर की रचना जो है वो 25 तत्वों से हुई है। ये प्राणायाम से हम अलग थोड़ा टॉपिक बीच में ले रहे हैं, हाँ, ले ये लेके फिर केवल प्राणायाम ही समझना दूसरे है। बार दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। कौन सी? बृहद ये सांख्य योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो 25 तत्व जो है। ले लेते हैं 25 तत्व की, केवल प्राणायाम ही लेना है। अभी प्राणायाम करते हैं, जैसे कि हमारे दर्शक लोग बोलेंगे कि हाँ, तो उनको 25 इसके बारे तत्वों में के बारे जानना में है। मैं बता दे रहा हूँ, फिर दूसरे वीडियो में हम डीपली बताएंगे। हर एक हाँ, टॉपिक की हम कोशिश करेंगे कि शरीर की आपको रचना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जी। सांख्य योग के अनुसार आपने बताया, बहुत बढ़िया, आपको जी। पता है सब। तो सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग के अनुसार 25 तत्वों से हमारी रचना, शरीर की रचना हुई है, जिनमें पांच पंच महाभूत आते हैं, जी। जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश जी। और पृथ्वी। तो 5
महाभूत हुए। फिर 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया, ज्ञान कराने वाली इंद्रिया, जी जिससे देखने से ज्ञान होता है आंखों से, जी सुनने से कानों से सुनकर ज्ञान होता है, नाक से सूंघकर होता है, जीभ से स्वाद का पता चलता है और हमारी चमड़ी से स्पर्श का पता चलता है। तो ये जो पंच ज्ञानेंद्रिया है वो क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिया हुई, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं गिनी जाती है। ये जो आंखों से देखा जाता है उसको रूप कहते हैं। और वो रूप जो है वो रूप भी हमारे आंखें तो है क्या है? माध्यम है। और आंखों के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो जो रूप को देखता है, वो तन्मात्रा को देखता है, उसको भी एक अंग माना है। तो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो 5 तन्मात्राएं हैं वो भी 5 अंग के रूप में माने जाते हैं। तो 15 हुए, 5 महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं। फिर 5 है कर्मेंद्रिया, जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। वो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान कराती है, कर्मेंद्रिय कार्य करती है। हाथ, जिससे हाथ से हम कार्य करते हैं, पैर से चलने का कार्य करते हैं, मुंह से बोलने का करते हैं। फिर लघु शंकर और दीर्घ शंकर। तो इस प्रकार से 5 जो है वो काम करने वाले कर्मेंद्रिया है। जी बिल्कुल। 20 हो गई। फिर हमारे सिस्टम में चला हुआ जो जो कैसे मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वैसे ही तो वो जो है उनमें मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन, बुद्धि और चित्त ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये 3 प्रकार ये होते हैं हमारे मस्तिष्क में। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि नियंत्रण का कार्य करती है। अच्छा, मन और बुद्धि में डिफरेंस यही है। मन सोचता है कि भाई क्या करूं, अहमदाबाद जाऊं। बुद्धि निर्णय लेती है, चलो जाते हैं कि आज हमें ये काम हो जाएगा। अथवा निर्णय लेती है कि नहीं नहीं जाना है, हमारा ये काम इम्पोर्टेंट है। तो निर्णय लेने वाली बुद्धि होती है। बुद्धि निर्णय कर्त्री ऐसा कहा गया है। और मन सोचने का कार्य करता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 अंग हुए, 23 हुए। और 24 और 25वां है प्रकृति और प्रधान, ये दोनों तत्व कहे हुए, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। हाँ, प्रकृति और पुरुष। तो ये जो है इस तरह से ये दोनों मिलके जब शरीर में, प्रकृति मतलब पूरा शरीर, ये सब मिलने के बाद जो पूरा शरीर को जो संयोजित रखे वो प्रकृति है हमारी शरीर की। वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार की प्रकृतियों में से जो प्रकृति हो वो। और फिर उसमें जब पुरुष का आगमन होता है, मतलब जीव का आगमन कहे या जो, तो वो जो जीव है, हाँ, वो है पुरुष। और उससे हमारा जीवन जो शरीर है वो रचित होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आशीष कुमार जोशी जिसे इसके बारे में पूरी विस्तृत से बात करें, क्योंकि ये जो मन के बारे में बात है, बुद्धि के बारे में बात है, और किस प्रकार से हमारा जो शरीर बना है, उसके जो आयुर्वेदिक का जो सप्त धातु है, त्रिदोष है, और इन्होंने 25 प्रकार के जो तन सब कुछ बताए वो सांख्य योग के बारे में। हाँ, तो इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो हम तो यहाँ पे अब हम ये भी बता देते हैं कि इन 25 तत्वों की मैंने चर्चा शुरू क्यों की थी। 5 वायु के बारे में जाने। तो पंच महाभूत में जो वायु होता है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तेज। तो वायु जो है उन वायु का स्वरूप कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में जानने के लिए हमने ये पूरी 25 तत्वों की जानकारी दे दी है, यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो उसमें है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और तो ये 5 जो है, प्राण जो है वो हम श्वास जब लेते तो शरीर के आधे भाग में प्राण रहता है, आधे से नीचे वाले भाग में अपान होता है। व्यान जो है, प्राण, अपान, व्यान, व्यान जो है वो दोनों वायु को, प्राण और नीचे वाला जो अपान, उन दोनों को जोड़ता है, वो व्यान होता है। फिर होता है उदान। उदान हमारे गले में जब हम स्वर पेटी जो है जिससे हम आवाज नहीं, जैसे हारमोनियम होता है, हारमोनियम में जब आप हवा भरेंगे तभी वो बजेगा ना, वैसे ही हम श्वास लेते हैं तो उस समय उदान वायु जो है वो गले में स्थिर होता है, और वो जो निकलता है वो हमारे ध्वनि के रूप में निकलता है, वो उदान वायु होता है। तो प्राण वायु, उदान वायु का भी ये कार्य है, आवाज निकालना। और समान वायु है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, जिससे हमारा लहू जो है, रक्त है, वो सभी जगह हाँ पहुंचता रहे, और वो समान वायु कार्य करता है, हर एक जगह रहता है वो। इस प्रकार से 5 वायु होते हैं, और ये 5 वायु शरीर में होते हैं, और बाहर के वायु मिला के 49 अलग अलग प्रकार के वायु बताए हैं। उन सब के ऊपर एक प्रकार से नियंत्रण रखना, और उसका अभ्यास सबसे बहुत कठिन, और जितना अभ्यास करे उतना लाभदायी, तो वो प्राणायाम कहलाता है। उन सभी चीजों के लिए तो अष्ट प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि कैसे हम इसको बैलेंस करें अपने प्राणायाम को। तो सबसे सरल और सबसे प्रसिद्ध अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, जो सरलता से लोग कर सके, जो एक नाक से श्वास लेकर रोक कर फिर बाहर निकाले, फिर बाहर रोक कर फिर से लेकर फिर रोक कर, वहां से एक पूरा चक्र पूरा हो,
उसके बारे में, अनुलोम विलोम के बारे में बाद में हम बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो ये प्राणायाम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, अनुलोम विलोम है, शीतली शीतकारी, बहुत शीतल सारे। भस्त्रिका प्राणायाम है, हाँ, तो वो सब प्राणायाम है, मूर्छाप्राणायाम। और उनके अभ्यास से धीरे धीरे हमारा मन जो है वो एकाग्र होने लगता है। वो लाभ है प्राणायाम का। हाँ, प्राणायाम का मेन हमारा पर्पस क्या है? हमारे जो स्थिर होता है मन, चिंतन शक्ति बढ़ती है। केवल सारे आसन करने से शारीरिक शक्ति क्षमता बढ़ती है ना, वैसे प्राणायाम करने से मानसिक क्षमता बढ़ती है। और बल और बुद्धि का युद्ध हो तो जीत किसकी होगी? बुद्धि। बुद्धि की ही होगी। इसीलिए प्राणायाम सबसे इसीलिए आसन और प्राणायाम का कंपैरिजन करें तो आसन 5% है और प्राणायाम 95% है। शायद इसलिए तो बताया गया है कि जब आपका दिमाग, मन शांत है, तभी तो आप सारी चीजें देख पा रहे हो, देख पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो अपने दिमाग का है, मन का है। प्लीज बुद्धि। कंटिन्यू। तो इसीलिए प्राणायाम करना है। प्राणायाम से आसनों से भी ज्यादा लाभ होता है, जी इसलिए जितना हो सके आसन के साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहिए। जी बिल्कुल। ठीक। तो ये प्राणायाम है, और प्राणायाम के बाद हम योग के एक अलग मार्ग में, फिर आगे के मार्ग में बढ़ते हैं। अंतरंग। हाँ, इस इनको 3 भाग में बांटा गया है, 8 अंगों को। पहले जो शुरुआत है वो प्रारंभिक है, फिर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अभी आस प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आएगा। इन तीनों को कह सकते हैं कि भाई हठ योग है ये, जी क्योंकि इसमें हमें हठ करनी पड़ती है ना। शरीर को जी मोड़ना पड़ता है आसन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए लगातार बैठना पड़ता है, सांस को रोकना पड़ता है। जी प्रत्याहार करने के लिए एकदम प्रयास करने पड़ते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान एकाग्रत हाँ, करने के। जी जी। तो वो ये तीनों हठ योग है। और बाद के अभी जो मैं इनके बाद वाले जो 3 अंग है वो राज योग कहलाते हैं। उनमें हठ नहीं होता है, जो राज योग होता है, कहने का अर्थ एक प्रकार से एकाग्रता वाला ऊपर ही लेवल का होता है, जी तो वो होता है राजयोग। जी इसलिए राजयोग के 3 अंग कहलाते हैं। हठ जी योग और राजयोग 8 अंगों में बांटे हुए हैं। जी तो प्रत्याहार प्राणायाम के बाद कहा मैंने, प्रति प्लस आहरणम प्रत्याहारम, जी की तरफ जाना। किसके की तरफ जाना है? तो मतलब प्रश्न होगा ना, जी। किसकी तरफ जाना? हाँ तो आगे के अंग की तरफ जाना। हाँ। प्रत्याहार के बाद वाला जो आने वाला है वो कौन सा है? धारणा। 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 जी हाँ, तो वो जो है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो आगे के अंग की ओर जाना, तो आगे कौन सा अंग, लक्ष्य क्या है हमारा? समाधि। समाधि की ओर जाना, तो वो है प्रत्याहार। कि भाई समाधि, अब आपने हठ योग बहुत अच्छे से कर लिया है, तो अब आप समाधि की ओर दिशाओं में आगे बढ़ेंगे, तो वो प्रत्याहार जो है वो द्वार कहलाता है राजयोग में जाने का। अच्छा। तो वो है प्रत्याहार। तो अब धीरे धीरे हम अब हमारे इसी क्रम से नियंत्रण आसन प्राणायाम करते हुए प्रत्याहार से फिर राजयोग में जाते हैं, योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं। जी उससे फिर धारणा है ना। जी। कौन सा अंग आया अब? छठा, धारणा। है ना। छठा अंग है धारणा। जी। धारणा मतलब कहते सकते हैं कि एक प्रकार तैलवत धारा जैसे होती है, कि तेल को गिराया जाए धीरे धीरे, तो एकदम कैसे, एकदम धीरे। बूंद से बूंद, हाँ, बूंद से बूंद। एकदम धारा गिरती है, बिना गैप के गिरती है ना धारा। अच्छा तेल हाँ। को एकदम लगातार गिरा जाए तो एकदम, फिर तेल खत्म हो जाए तो बीच बीच में अच्छा छूट हाँ। भी सकता है, ऐसा नहीं। क्षमा और कीजिए। वही जी धारणा है, क्षमा जी। नहीं, वो सही कह रहे हैं आप। हाँ बूंद से बूंद भी होता है बीच बीच में, हाँ। तो वही धारणा की स्थिति होती है। जी ये जब धारणा मतलब ध्यान का एक प्रकार से भाग है। धारणा करेंगे कि मुझे लगातार मुझे एक ध्यान रखना है, एक चीज के ऊपर फोकस रखना है, जी एक लगातार एक ही आसन में बैठकर इसी चीज को सोचते हुए उसको मनन करना है, उसके बारे में चिंतन करना है। इस भाई कोई कोई टॉपिक के बारे में, कोई चीज के बारे में, कोई आंतरिक टॉपिक के बारे में आंखें बंद करके किसी अंग के, शरीर के अंग के बारे में चिंतन करना, हमारे किसी शरीर के अंग के अर्थ के बारे में चिंतन करना, वो धारणा कहलाती है। जी। और वो धारणा लगातार होती नहीं है। वो बीच बीच में तेल की बिंदु इसलिए की तो मैं तरह बोल रहा हूँ। टूटती जी रहती है। जी 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 एक बार धारणा लगातार होती है, फिर बीच बीच में टूट जाती है। जी तो वो धारणा की स्थिति ऐसी होती है, एक ध्यान का एक प्रकार है। जी बिल्कुल और सही धारणा बात। के बाद वो धारणा जब एकदम धीरे धीरे अभ्यास के बाद दृढ़ होती जाती है, जी तो वो ध्यान का रूप ले लेती है। क्या बात और है। वो ध्यान जो है वो कभी एक बार लग जाता है तो उसका फिक्स नहीं होता है, कभी लगातार 5 दिन तक चले, जी 10 दिन बिल्कुल। तक चले, या 1 घंटे तक चले, वो ध्यान होता है, एकदम शुद्ध ध्यान होता है, एकदम एक चित्त हो जाता है आपका मन। और उससे जो चिंतन करके जो निकलता है वो एक मक्खन की तरह, जैसे दूध और दही को मिलोने से जो मक्खन और घी निकलता है, उसकी तरह से वो उसका जो समुद्र मंथन उस ध्यान जैसे। से जो निकलने वाले जो हाँ, ज्ञान होता है वो ऐसा होता है। अमृत के जैसे। इसलिए ध्यान, इसलिए तो कहा ना कि आसन केवल योग नहीं है, तो ये ध्यान जो है वो किसी चीज को समझने की चाबी भी कह सकते हैं आप। अच्छा। एकदम आप उस स्थिति पर पहुंच गए तो उस चीज को, जो भी चीज आप समझना चाहेंगे, उसको हम एकदम अपने मन से ही उसके ऊपर संशोधन करके चिंतन करके आप उसके निष्कर्ष को समझ पाएंगे। आप ऊपर लेवल के जो कह सकते हैं ना कि उच्च लेवल के विषयों को भी समझ पाएंगे।
दार्शनिक विषयों को भी समझ पाएंगे। हाँ, तो वो तो ध्यान है। जी आपको एक यहाँ पे एक प्रश्न है मेरा कि जो ध्यान है वो हम अभी लोग करते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये आप बोल रहे हैं कि एक अवस्था है, एक ये सारी चीज़ करने के बाद मुझे लगता है कि ये एक अवस्था है आपकी मन की, वो आ जाती है, ध्यान हो जाता है, हम्म। ध्यान करना नहीं पड़ता। तो क्या ये सही है? क्योंकि बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं बैठ गया पूरे, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, स्ट्रेट द बैक एंड आई ट्राई टू हाँ, मेडिटेशन। तो वो ये प्रकार कह सकते हैं ना, प्रत्याहार कह सकते हैं कि हाँ, भाई प्रत्याहार। ये ध्यान की अवस्था में जाने का एक प्रकार से जी, जो प्रत्याहार कहा है, वो लोगों को तो पता नहीं है ना, कि वो तो सभी को मिला के एक ही शब्द मिलते हैं कि भाई मेडिटेशन यदि ऐसा किया उसका अर्थ ध्यान है, ध्यान है। और यदि हम शरीर को मोड़ते तो उसका मतलब है आसन अथवा जी, योग। जी। वो इतना ही अर्थ अच्छा, समझ ये गए। कुछ गलत धारणा हाँ, है। तो जो आपने जो प्रश्न किया उसको हम प्रत्याहार कह सकते हैं, कि ध्यान की अवस्था में जाने का द्वार, जी, उसका आप अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो, और जी, उससे भी लाभ तो होता ही है हमें ना, हर एक अंगों से बहुत लाभ है। जी, जी, जितने जितने अंग प्राणायाम, जैसे हमने कहा भाई 95% आसनों की कंपैरिजन में, पर जी, आगे के सभी अंगों के कंपैरिजन में प्रत्याहार का यदि जो बेनिफिट्स गिना जाए तो इन जी। सबसे आगे ऊपर होगा। अच्छा, प्रत्याहार से भी ऊपर धारणा का बेनिफिट्स होगा, और जी। बेनिफिट्स फिर धारणा से मक्खन ऊपर भी निकलेगा, फिर अमृत ध्यान का, निकलेगा। हाँ, ध्यान अच्छा, का बेनिफिट्स। जब ध्यान की अवस्था होगी कि आप सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से डीपली समझने लग जाएँगे, तो वो ध्यान की अवस्था होगी, तो वो आगे के जो 6 अंग चले गए, उन जी, सब से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। और फिर अंत में होता है समाधि अवस्था। जी। हम बहुत आतुर हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि समाधि समाधि। समाधि विषय बहुत कठिन है जी, समझना, क्योंकि हम भी खुद उतने विषयों तक, उतने लेवल तक पहुँचे हुए नहीं हैं जी, कि हम भी कि समाधि को समझ पाएँ। जी, परंतु हमारे जो गुरुजियों ने जो बताया हुआ है, उनके अनुभव से, उसके अनुसार कह सकते हैं कि समाधि अवस्था मतलब ध्यान से भी एक लगातार होने उच्चतर वाली एक अवस्था। एक अवस्था, कि जो ध्यान जैसे होता है कि भई थोड़े समय के लिए, वो भी एक प्रकार से उसकी लिमिट है, ध्यान हुँ, की भी, कि जी। भई वो लगता है तो आप अभी 4 दिन, 5 दिन, कोई लिमिट, उतनी लिमिट है उसकी, नहीं है ऐसा नहीं। तो कि भई वो ध्यान है। और टूट और जो जाएगा, समाधि की, समाधि नहीं यदि टूटेगा। समाधि एक बार लग गई, तो वो जब तक वो कार्य नहीं होता है, वो तब तक टूटती नहीं है। वो समाधि अवस्था होती हुँ, है। समाधि अवस्था, हम समाधि मतलब ज़मीन में चले जाते हैं, और वही समाधि, वो भी उसका अर्थ भी समाधि है। हुँ। तो ये समाधि ऐसा तो नहीं होगा ना कि भई तो फिर तो कहे कि हम योग कर क्यों रहे हैं? कि केवल समाधि लेने कर रहे हैं। जी, जी, जी। समाधि मतलब किसी भी विषय को यदि ध्यान और एकाग्रता से समझने का प्रयास कर रहे हैं हुँ, आप, और उसको समाधि अवस्था के तक यदि आपका उतना उच्च लेवल का ध्यान, आसन, प्राणायाम सभी अंगों को सिद्ध किया है आपने, जी। तो आप उतने उच्च लेवल के बन जाएँगे कि आप किसी भी विषय को समाधि अवस्था तक समझ पाएँगे। तो संपूर्ण रूप से समझने जैसे कि लगेंगे। आपने शुरुआत में बताया था कि योग समाधौ, जो युज्य मीनिंग समाधौ। है युज समाधौ, तो ये यहाँ पे सार्थक होती है पूरी योग का बात। अर्थ ये है कि समाधि, हाँ, और जहाँ से हमने लक्ष्य दे शुरू। दिया, एक लक्ष्य दे दिया कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं वो क्या पाने के लिए कर रहे थे, कि समाधि पाने के लिए। हाँ, समाधि मतलब किसी भी विषय को हम संपूर्ण रूप से जान पाए। जी। हाँ, उस तक लेवल तक हमारी योग्यता हो जाए, हम पात्र बन जाए, तो वो समाधि क्योंकि अवस्था है। इंसान को कुछ चाहिए, मतलब वो कुछ टारगेट चाहिए, तो इसलिए हुँ, तो हम इस सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके वहाँ तक जाने के लिए इच्छा रखते हैं कि हमें भी समाधि प्राप्त करनी है, हमें भी वो हुँ, ब्लेसफुलनेस, आनंद की अनुभूति करनी है। करनी है, शायद ये भी हो मतलब हो सकता है। सकता है। तो जी, आप शुरू करेंगे तो पहुँचेंगे ना, जी। चलना स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे पहुँचेंगे? जी, बिल्कुल। इसलिए हमने जो भी आज प्रयास किया है जी। चर्चा करने का, तो आपसे जितना भी समझे हो, हुँ, और हुँ। यदि कोई क्षति हो तो मैं पहले क्षमा माँगता हूँ। जी, जी, और बिल्कुल। आप इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करिए और जानिए इन विषयों के बारे में। आप पतंजलि योग दर्शनम पढ़िए, जी, और इन योग की जो विषयों के बारे में फ़िलॉसफ़ी है। सर्च करिए, और फिर धीरे-धीरे प्रयास करिए। यदि आपकी इच्छा है, रुचि है, तो बेनिफिट तो है ही। जी, जितना बिल्कुल। आगे जाएँगे उतना पिछले वाले से 10 गुना बेनिफिट है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो अनुभव की बात है। अनुभव आपको शुरुआत से ही कह रहा हूँ ना, अनुभव अनुभव की ही बात है। जी, उसको व्यक्त तो कर नहीं सकते, अच्छा। वरना वो अनुभव कैसे कहलाएगा? जी, जी, बिल्कुल। इसलिए आपको स्वयं ही अनुभव करना पड़ेगा। जो अनुभव करेंगे, हुँ, तो पता चलेगा कि इसका बेनिफिट कितना है। हुँ। वो किसी को हम बता नहीं पाएँगे शब्दों में। जी, बिल्कुल, क्योंकि आज का जो हमारा जो जीवन है, वो उलझा हुआ है सारी चीज़ों में। हम कंपैरिज़न करते हैं, हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जितना भी हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा होगा शरीर का, और जब हमारा दिमाग शांत होगा, हमारी ब्रीथ प्राणायाम करेंगे तो वो शांत होगी, तो हम उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँगे और जल्दी से जल्दी, मतलब आपका जैसा कंसंट्रेशन बनेगा, आपका फ़ोकस बनता है, जब हमारा
एकाग्रता किसी चीज़ के ऊपर बन रही है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कम समय में कर सकते हैं। अब जैसे कोई पढ़ाई भी कर रहा है तो वो 1 घंटा 2 घंटा लगा रहा है, पर आप 5-10 मिनट में पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि हम्म। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण हमारे सामने हाँ, प्रस्तुत है। सही है। तो समाधि अवस्था यही है जी, कि एक प्रकार से हम उस लेवल तक पहुँचे जिससे हम हमारा मिलन जो है, योग का अर्थ है सिद्ध हो पाए कि भई संयोग होना, जी। युज् संयोगे, हुँ, है ना? तीसरा अर्थ था ना, एक हाँ, युज् संयमने नियंत्रण के लिए, जी, युज् समाधौ और युज् संयोगे। तो जी, संयोग किसका? 2 चीज़ों का संयोग, 2 हाँ, चीज़ें होगी तभी संयोग होगा। जी, तो उसको कहते हैं हम आत्मा और परमात्मा, जी। उसका संयोग होना। अपने आप को ईश्वर से मिलाना, मिल एक जाना, रूप होकर एक जीना। एक रूप होना, ये एक रूप शब्द होकर, ऐसा नहीं बहुत कि भई हमारा शरीर खत्म करके ऊपर चले जाना, नहीं, ये जो पर मतलब है ना हाँ, उसके आत्मा और परमात्मा का संयोग होना, मतलब अपने आप समझ आ जाना कि भई मैं और ईश्वर एक है। तो इसीलिए तो वेदों का भी वाक्य क्या है? तत्त्वमसि। हुँ, वेदों के वाक्य है ना, तत् तत्त्वम् असि, असी वो तुम ही हो। जी, कौन तुम ही हो? वो आत्मा तुम ही हो, वो ईश्वर भी तुम ही हो। वही तत्त्वमसि अहं कहलाता है। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, मैं ही खुद ब्रह्मा हूँ, हुँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो हुँ, वो वही कहलाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हो, पर समझ नहीं है। तो हुँ, वो समझ इस योग मार्ग से आती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये एक सरल, एकदम अच्छे से रास्ता, स्पष्ट रास्ता जी, बता दिया कि बिल्कुल। आप ऐसे-ऐसे जाइए, पूरा डायरेक्शन दे दिया, ये पूरा पूरी मैप बनाया हुआ है, गूगल जी, मैप से भी अच्छा मैप बनाया हुआ है। जी, बिल्कुल, तो ये है समाधि का, वो एक लक्ष्य कहे तो हुँ, वो एक समाधि की, वो जो है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो जी, समाधि अवस्था है। आत्म साक्षात्कार, अपने आप का साक्षात्कार हो जाना कि भई मेरा जीवन क्यों है और मुझे क्या कार्य करने हैं, वो समझ लेना। और उस हेतु से ईश आत्मा और परमात्मा एक संयोग हो समझकर, उस तरह से जीवन को आगे बढ़ाना और जीना और कुछ सार्थक करके दिखाना, तो हुँ, वो समाधि अवस्था है। क्या बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आप कुछ और कुछ बोलना चाहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि दूसरे वीडियो पे बात चर्चा करेंगे हम जैसे हमारी जो बात होती है आप जिस ऐसा भी प्रकार कर से सकते हैं कि आप यहाँ तक एक वीडियो रखें, हुँ, अगला भाग इसी वीडियो से अलग प्रकार से जी, दीजिए, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। लोगों को भी पता चले कि इस वीडियो में पर्टिकुलर इतनी बातें बताई हुई जी, है योग के बारे में और शब्द दूसरे भाग में इतनी बातें बताई हुई जी, है। तो बिल्कुल। आप दूसरा प्रश्न भी अब पूछ सकते हैं, समय है तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा जो क्या हम अभी पूछ सकते हैं? ज़रूर। जो हमारा जो दूसरा प्रश्न जो हमारा है कि हम अभी कौन से आहार को ग्रहण करें? क्योंकि आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रकार के आहार चल रहे हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बाहर का जल्दी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, जो डाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, जो हमारे पेट के लिए नहीं बना खाना, वो खाना खा रहे हैं। और कहीं न कहीं हम हिंसा करके किसी को मार के ऐसा खाना खा रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमें इस मनुष्य जीवन मिला है तो कैसा आहार का हम सेवन करके अपने इस जीवन को एक सद्मार्ग में लेके जाएँ, ताकि दूसरों को बिना परेशान करके हम अच्छा जीवन जिएँ। एक दूसरे से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स होते जी, हैं। और इन टॉपिक्स को, इन विषयों को जोड़ना, वो भी एक प्रकार से योग होता है। जी, संस्कृत और योग का, योग विषय और संस्कृत विषय का जुड़ाव भी क्या हुआ, एक प्रकार से योग हुआ आज का हमारा। जी, आपका और मेरा जो यहाँ मिलना हुआ, वो भी प्रकार से, एक प्रकार से क्या हुआ, योग योग हुआ, हुआ। संयोग हुआ। जी, दो लोगों का मिलना होता है, वो भी क्या कहलाता है, योग और संयोग कहलाता है। उसी प्रकार से आपने कहा आहार के बारे में, जी, तो वो भी आहार भी संस्कृत जो है विषय, वो भी योग के, योग मार्ग का एक संयोग, एक सहायक अंग के रूप में है। वो जी, भी योग और आहार का संयोग होगा। योग मार्ग का आहार के संयोग से ही आगे बढ़ पाएँगे, और जी, क्योंकि शरीर को अच्छा रखना है, तो केवल आसन करने से ही शरीर अच्छा हो नहीं पाएगा। जी, आसन करते हैं तो उसके लिए उतना आहार भी उस प्रकार से पौष्टिक होना चाहिए जी, आपका। जी, जी, तो आहार के बारे में 3 प्रकार कहे हुए हैं। जी, गीता जी में भी बताया हुआ है जी, कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, जी, ना 3 गुण हैं। हुँ, तो इन तीनों गुणों में आहार का विवरण किया हुआ है कि लोग इस 3 प्रकार के होते हैं। जी, लोगों का गुण ये लोगों के हैं, क्योंकि हुँ, आहार तो है ही अपने आप से, हुँ, पर उन आहार को ग्रहण करने वाले लोग हैं। अब जी, उनको पसंद तो उन्हीं को करना है ना। हुँ, मन, उनका ही मन सोचेगा कि खाऊँ कि नहीं खाऊँ, और हुँ, बुद्धि निर्णय करेगी कि हाँ, खा लो। मैंने कहा ना, बुद्धि निर्णय करती है। हुँ, तो आहार जो है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार है। सात्विक आहार में जैसे जो हमें ऊर्जा, सात्विक स्वच्छ ऊर्जा देने वाले हो, जी, विचार को अच्छे रखने वाली ऊर्जा देने वाले जो अन्न हो, जी, खुराक है, जो भोजन है वो, जी, जैसे फल, सब्जियाँ, जी, दूध वगैरह जो है।
ऐसे जो सात्विक, वो सब सात्विक आहार में गिने जाते हैं। जी। उनका सेवन करने से हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं और सत्व गुण का पालन भी होता है, जिससे शरीर भी अच्छा रहता है। जी। शरीर जो है ना शांत रहता है। आप आप भोजन करेंगे ना तो उससे तुरंत आपके शरीर में प्रभाव दिखेगा, जी। तुरंत आपके विचारों में भी प्रभाव दिखेगा। हुँ, हुँ। तो ये हमारे ऋषि-मुनियों ने इसका भी अभ्यास किया है और इसीलिए उनको डिवाइड किया कि भई ऐसे-ऐसे भोजन जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं, ऐसे वाले राजसिक कहलाते हैं और राजसिक। ऐसे तामसिक कहलाते हैं। तो उनमें फल, सब्जियाँ वगैरह जो इस होते हैं, जो शाकाहारी आहार है, जी। वो सब सात्विक आहार कहलाता है। हुँ, जिनमें ना ही मसाले मसाले क ज़्यादा हो, हुँ, मसाले भी कम हो, ना ही एकदम खराब हो, हुँ, मधुर हो, हुँ, मधुर भोजन हो, हुँ। लवणीय क्या कहते हैं चिकित्सा युक्त भोजन हो, जी, उसे सात्विक आहार कहा गया है। जी। जैसे घी वगैरह है, हुँ, तो मधुर मध वगैरह है, हुँ, गुड़ है, तो ये हुँ। सब सात्विक आहार है। जी, तो इनका फल-फलादि वगैरह का सेवन करते हैं तो आपके विचार भी अच्छे रहते हैं, शरीर भी शुद्ध रहता है और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, ऐसे जी, भोजन करेंगे तो। फिर राजसिक आहार होता है, राजसिक जिसमें मसाले ज़्यादा डले हुए, तीखा जी, हो, खट्टा-मीठा खट्टा ज़्यादा हो, एकदम जी, तमतमता हो, जी, जो आपको एकदम तुरंत ही अंदर शरीर को आप उग्र बनाने लग दे, गरम करने लग जाते हैं, जी, तुरंत ही आपके विचार भी वैसे होने लगेंगे। जी, तो वो होते हैं राजसिक जी, आहार। तो ऐसे आहारों को लेते, इन्हीं सब्जियों और वगैरह को यदि हम आपको उसमें ऐसे ऐसे तत्व मिला दें जिससे वो उत्तेजना वाले आहार बन जाए, जी, मिर्च वगैरह ज़्यादा डाल दें जी, नींबू वगैरह ज़्यादा डाल दें और उसको एकदम कहते हैं ना राजा महाराजा जैसे भोजन करने लग जाए, जी, एकदम भर पेट, जैसे दाबेली, वड़ा पाव और ये सब, जी। मंचूरियन, हाँ, हाँ। फिर नूडल्स, मोमोस आजकल ये कर रहे सब हैं। जो है जी, एकदम मसाले डले हुए थे, एकदम तेल वाला होता है। तेल खाने की शास्त्रों में ऐसा है कि तेल जो है ना वो मालिश करने के लिए उपयोग करना चाहिए और जी। घी खाने के लिए उपयोग करना अच्छा, चाहिए। क्या बात है! ये ऐसा अच्छा कहा है। है, तेल जी, से जो मालिश करने से जितना लाभ होता है ना, खाने जी, से जी, कोई लाभ नहीं होता है। जी, जी, और जो घी वगैरह है, वो जो लाभ देते हैं वो हमें देते हैं कि जिससे हमारे खाने से उससे उसके बेनिफिट्स होते हैं। घी लगाने से हमारी चमड़ी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी तेल लगाने से होती है। जी, तेल की मालिश से लाभ होता है और घी खाने से लाभ बेनिफिट्स उसके ज़्यादा होते हैं। जी, बिल्कुल। तो यही है कि तेल एकदम खाते रहते हैं लोग अभी, है ना? इतने जो भी चीज़ें बताई, जी, फ़ास्ट फूड है, बाहर हुँ, का फ़ास्ट फूड है, जी, भोजन है जो हम उसको प्रमाणित तो कर नहीं पाएँगे कि शुद्ध है या नहीं है। हुँ, तो वैसे भोजन जो है वो राजसिक भोजन कहलाते हैं। उससे हमारा विचार भी हमारे उत्तेजना वाले होते हैं। हमारा तो ये हमारे कार्य भी ऐसे होने लगते हैं, जैसे विचार वैसे कार्य। हुँ, हुँ। तो वो राजसिक भोजन होता है, जिससे शरीर भी बिगड़ता है। जी, बिल्कुल। और तामसिक भोजन जो सबसे नेस्ट कहा गया है, खराब नेक्स्ट कहा गया मतलब है। जो सबसे निचला। हाँ, जिसमें किसी जीव को मारकर हुँ, हुँ। मांसाहारी लोग जो खाते हैं, जी, वो सही नहीं है। जी, तो वो यदि आप खुद पकाइए ना, तो ऐसे ऐसा कुछ लोग तो ऐसे बहाने बनाते हैं कि ये सब यदि नहीं खाएँगे तो फिर कि अन्न कम पड़ जाएगा। हुँ, मतलब बैलेंस हाँ, बैलेंस के कि लिए। भई इसलिए कि मांसाहारी लोग कि मांस नहीं खाएँगे तो कि भई हमारे जो अन्न जो बाकी जो शाकाहारी वो लोग खाने के लिए नहीं बचेगा कुछ। अच्छा, ऐसा हुँ, कैसे हो पाएगा? यदि खुद वो खाना बंद करेंगे तो खुद में पका उगाना भी उनको चाहिए ना, खुद हुँ, का अन्न उगाए और सात्विक भोजन करे जी, खुद की मेहनत से। जी, तो आप में से कोई भी चाहे हुँ, कि भई मुझे ये बंद करना है और आपके विचार ऐसे हो कि मैं ये बंद करूँ और शाकाहारी अन्न कम हो जाएगा, तो आप ऐसा करिए ना, आप खुद ही उगाइए नहीं, और खाइए, उतना योगदान दीजिए। हुँ, क्योंकि एक खेडूत एक जो किसान जी, किसान है, जी, गुजराती शब्द कुछ-कुछ आ जाते हैं, जी, तो वो किसान है वो जो उगाता है, उससे कितने सारे लोगों का पेट भरता है। हुँ, यदि आप सब ऐसा अन्नदाता, अन्न उगाने लगेंगे तो कोई कमी नहीं होगी अन्न की। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके विचार अच्छे होंगे तो आप ये कार्य करेंगे ही अन्न उगाने के। जी, तो इसीलिए जो ऐसे भोजन है, हुँ, फिर जो बहुत ही उत्तेजक वाले हो, अति अति उत्तेजक जो आपके विचारों को एकदम खराब करने वाले भोजन जिसमें प्याज़ है, लहसुन है, उनको भी तामसिक भोजन में गिना गया है शास्त्रों में। अच्छा, क्योंकि वो भी एक प्रकार से बहुत उत्तेजक, ऐसा नहीं कि मतलब केवल हाँ, लिमिटेशन में खाओ तो ठीक है, नहीं तो हाँ, आपकी हाँ। उत्तेजना बढ़ जैसे जाएगी आयुर्वेद फिर। में भी है कि प्याज़ खाने से बहुत सारे लाभ भी होते हैं, हाँ, परंतु अतिशय सर्वत्र वर्जेत ऐसा एक शास्त्रों में कहा है कि अति किसी में भी नहीं होनी चाहिए। ना ही जी, अति अ, पढ़ने में होनी चाहिए, ना ही अति मस्ती करने में नहीं होनी चाहिए, ना ही अति मोबाइल यूज़ करने में होनी चाहिए, ना ही अति बोलने में होनी चाहिए, ना ही अति सुनने में होनी चाहिए। किसी का अतिशय सुनना भी नहीं चाहिए, अतिशय कहना भी नहीं चाहिए। हर एक प्रकार के सब्जेक्ट में सिंपल लॉजिक दे दिया।
अति सर्वत्र वर्जयेत। सभी जगह अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी अतिशयोक्ति होनी चाहिए नहीं, सब नियंत्रण में हो, वही योग है। युज नहीं, युज संयमन है, तो नियंत्रण में हो वही योग कहलाता है। इसलिए यदि आप अतिशयोक्ति कर देते तो आप योग मार्ग से भटक गए कहलाएंगे। इसलिए हर एक जगह नियंत्रण में रहना है। भोजन में भी इसी प्रकार से नियंत्रित रहना चाहिए, भोजन भी अधिक नहीं खा लेना चाहिए लिमिट से, तो वो भी नियंत्रण है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के आहार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और तीनों के इसी प्रकार से जैसे नाम है वैसे उसके बेनिफिट है। सात्विक से विचार अच्छे बनते, सत्व वाले बनते हैं, राजसिक से मौज शौक वाले उत्तेजक विचार होते हैं, और तामसिक से खराब विचार आते हैं, किसी की हानि करने का, किसी को, क्योंकि आप खा ही ऐसा रहे जिससे आपके अंदर भाव ही नहीं है कि दया भाव जो होना चाहिए। आपके अंदर भी जो जीव है उसी जीव, वैसा ही जीव उस जीव में है जिसको आप खा रहे हैं। जी। तो आपको आपका भाव इतना भी नहीं है कि आप उसको खाते समय सोचे आप कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो वो प्रकार उससे दया भाव चला जाता है। हाँ, ये बात है जी। तो वो है तामसिक भोजन, और उसके बेनिफिट वैसे ही होते हैं कि आपके अंदर जो भावनाएं होनी चाहिए मानवता की भावनाएं रहती नहीं है। इसलिए योग मार्ग में तामसिक आहार तो एकदम निषेध किया हुआ है। जी, जी। आप सात्विक आहार ले सकते हैं। जी, जी, जी। तो हमने योग के बारे में चर्चा की है, और आहार के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, और हम अभी लास्ट टॉपिक जो हमारी जो दिनचर्या कैसी रहे, किस प्रकार से हमारा रूटीन रहे, जब मॉर्निंग में हम उठते हैं और रात को सोने तक कौन सी चीज़ों का हम फॉलो करें, किस प्रकार से ऐसा जीवन जिए जो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी रहे। तो आपसे निवेदन है कि इस शास्त्रों के अनुसार बताए तो दिनचर्या में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बोला गया है। जी। आपको लगता होगा कि भाई ब्रह्म मुहूर्त तो के भाई 4 बजे के आसपास होता है, तो 4 बजे तो उठना कितना कठिन है ऐसा। पर यदि और अभी सर्दियों में के हम मौसम में अभी है। नहीं मानते, पर फिर वही बेनिफिट वाली, वही ब्रह्म मुहूर्त में उठने जगने की जो बात है, वही कोई वैज्ञानिक आकर बोलता है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग जो होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं, स्फूर्तिले होते हैं, और जो उनके विचार भी बहुत दीर्घ दृष्टा होते हैं। तो फिर हम लोग उसका फॉलो करना चालू कर देते हैं। पर हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने कहा हुआ है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कितना बड़ा लंबा दिन हो जाता है आपका। पहला ही बेनिफिट, आप यदि मैं लॉजिकली सोचूं तो जी। आप 8 बजे उठने वाले लोग जो है, 8-9 बजे उठने वाले लोग, वो काम करते 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 9 बजे, रात को 9-10 बजे सोते हैं। पूरे दिन में कितना काम करेंगे, जितने घंटे कंपेरेटिवली 4 बजे उठने वाला कार्य करेगा, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो उसके जीवन के वो 5 घंटे एक्स्ट्रा जी रहा है, जीवित शयन अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था जो एक प्रकार से मृत्यु अवस्था है, क्षणिक मृत्यु ही है ना। आप सो जाते हैं तो पता नहीं उठेंगे कि हाँ, नहीं। क्षणिक मृत्यु है। जी। तो आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है, अच्छा। समझे। जी। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। भले आप फिर रात्रि को आप, क्योंकि रात्रि सोने के लिए है, रात्रि को आप कार्य करेंगे तो फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाए, जग नहीं पाएंगे। इसलिए रात्रि को शीघ्रता से सो भी जाना चाहिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के उठकर फिर क्या करना चाहिए कि भाई शतम पदानि निष्क्रम्य, ये पूरा एक है पूरी दिनचर्या बताइए कि भाई सुबह जल्दी उठकर फिर पहले तो पानी पीना चाहिए, गर्म थोड़ा उबला हुआ पानी पीना चाहिए, हाँ गुनगुना सा पानी पीना चाहिए। फिर 100 पैर चलने चाहिए, फिर शुद्धिकरण करना चाहिए। मल त्याग करने के बाद स्नान करके फिर मन को, अभी तक शौच हो गया हमारा, ये योग मार्ग ही है, सुबह से उठकर योग मार्ग स्टार्ट कर दिया हमने, शुद्धिकरण किया, आसन वगैरह किए, फिर नहा लिए हम, फिर हम बाह्य आसन किए तो हमारा क्या हुआ, शारीरिक योग हुआ, शारीरिक योग हुआ, आसन वगैरह किया, प्राणायाम किया हमने। फिर हम क्या करेंगे, आंतरिक योग करेंगे, जिससे हम संध्या वंदन करेंगे, पूजा करेंगे, ईश्वर के प्रति आधान होना, हाँ ईश्वर के प्रति हमें आधान रहना है। तो नित्य संध्या वंदन से बहुत बेनिफिट होता है, मैं खुद करता अनुभव किया हुआ है। अनुभव तो हम समझा नहीं सकता, परंतु मैंने अनुभव जो किया है वो कह रहा हूँ। नित्य संध्या वंदन करते आप तो आपकी बुद्धि जो है वो एक चैन की तरह होती है। नित्य पूजा पाठ करने वाले अपने जीवन में, पिछले जीवन में जितना भी पढ़े हुए हैं, जो कुछ भी पढ़ा है, वो एक जैसे एकदम चैन, एक दूसरे से चैन बंधी हुई होती है लगातार, जैसे चैन की तरह पूरा नॉलेज एक दूसरे से बंधा हुआ है, वो भूलते नहीं। यदि वो नित्य संध्या वंदन, गायत्री जप या अपने इष्ट देव का स्मरण, ध्यान, एकाग्रता ध्यान करते, जिससे मानसिक क्षमता बढ़ती है,
और उस मानसिक क्षमता में हमें पूरा पिछला हुआ जो भी अर्जित किया हुआ ज्ञान है, जो कार्य है, वो सब बनता हुआ एक प्रकार से चैन में बंधता रहता है लगातार। इसलिए नित्य पूजा संध्या वंदन करना चाहिए, स्नान करके सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव से हमें बहुत सारे सूर्य आदित्य जो है हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, वो भी योग के आदि कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिरण्यगर्भ से हमें प्रेरणा लेनी है, वो कितने समय रेगुलर समय पर उग जाते हैं ना। तो इसीलिए कह रहे कि सूर्य उपासना करनी चाहिए, उनके उनसे हमें शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, नहीं उनकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुरुआत करके फिर अल्पाहार करना चाहिए सुबह। ब्रेकफास्ट, हाँ, जी। ब्रेकफास्ट अल्पाहार करने से हमारे शरीर में उससे बहुत सारे लाभ है, आयुर्वेदिक लाभ है, शारीरिक लाभ है। तो अल्पाहार करके फिर दैनिक कार्य में लगना चाहिए। आपका नित्य कार्य सभी का अलग अलग होता है। जी जो विद्यार्थी उनको थोड़े समय यदि विद्यालय जाना होता है तो विद्यालय जाए, पढ़ने का उनका विद्यालय यदि 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो उस समय थोड़ा अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, बढ़े। जी। फिर अब आज का जो पढ़ने वाला एडवांस में बढ़े, जिससे जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो वो समझ पाए। एक बार पढ़कर गए होते हैं ना, तुरंत समझ में आने लग जाता है पढ़ा हुआ। इसलिए एडवांस में पढ़ने का रखना चाहिए बच्चों को भी बताइए आप। और फिर विद्यालय जाना चाहिए। जो बड़े हैं वो उनको अपने कार्य में लग जाना चाहिए, अपने अपने विषय अपने क्षेत्र में लग जाना चाहिए। फिर दोपहर का जब समय हो उस समय दोपहर का भोजन करिए। फिर शाम को जब शाम को अपने अपने घर आते हैं उस समय शाम को भी पूजा वंदन करना चाहिए। संध्या काल जो है ना, सुबह का संध्या काल जब सूर्य उदित होता है और रात्रि का, हाँ, जब सूर्यास्त होता है शाम का समय, दोनों समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि वातावरण की दृष्टि से में भी शास्त्रों में कहा गया कि संध्या काल में जो ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। तो जब सूर्य अस्त होता है उस समय भी पूजा पाठ करना, पूजा करते हैं हम एकाग्रता, ध्यान एकाग्रता करते हैं, ध्यान करते हैं या एकाग्र होने का प्रयास करते हैं तो हमारे विचार जो है वो उस बुरे प्रभाव से बच जाते हैं, अलग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये भी है। तो शाम पूजन करना चाहिए, संध्या वंदन कर शाम को भी योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आसन बहुत सारे हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए समय देना पड़ता है। तो शाम को भी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए शाम को भी समय यदि सुबह भी कम मिला हो तो शाम को भी अभ्यास करना चाहिए योग का। नहा धोकर पूजा करके फिर भोजन करना चाहिए, भोजन करके फिर स्वाध्याय करना चाहिए, जो हमारे योग मार्ग में कहा है। योग के अंगों का ही पालन करना है, वो योग मार्ग है, वही आपके जीवन में जोड़ देना है। केवल योग मार्ग का ही ऐसा नहीं कह अच्छा, रहा हूँ आप मैं। किसी भी क्षेत्र में तो हाँ, आप किसी भी वो क्षेत्र में आप इसको योग मार्ग लेके को चलना जोड़ है, सकते हैं और फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वो सबसे एकदम वो डेवलपमेंट में अलग ही जबरदस्त हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व का केवल शुरुआत विकास करने से होगा। ही, केवल शुरुआत करेंगे ना, कम से कम 21 दिन से अधिक होने लगेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपके आसपास के लोगों से ही सुनने को मिलेगा कि भाई आपकी एक ऑरा आपको बन में गई कुछ चेंज आपसे। आया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके योग से अंदर जो नियंत्रण है वो आपके शरीर में दिखेगा, नियंत्रण शरीर में दिखेगा। एक हुँ, हुँ। लगातार समय अनुसार काम करने का जो जो गुण है वो आप में खिलेगा। क्या बात है! तो वो सब जो है वो योग मार्ग से इस तरह से दिनचर्या में करना चाहिए और फिर अध्ययन स्वाध्याय करके सो जाना चाहिए, ऐसी शयन सारी करना चाहिए। हैबिट्स अगर हम अपनाते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर तो सकते ये हैं। एकदम सामान्य दिनचर्या कही मैंने, ना ही कि भाई उच्च लेवल की कि भाई को एकदम तपस्या लेवल की कि भाई आपको ये करना ही है। ये एकदम आसान है, जो आप एकदम किसी भी कार्य में, आप किसी भी क्षेत्र में होंगे, आप इसको अपना ही सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप 4 बजे नहीं उठ पाते तो 4 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। जी। तो 5 बजे उठिए, 5 बजे एकदम आसान है उठना, कोई कठिन नहीं। समझे? तो 5 बजे उससे शुरुआत करिए दिन की, कोई चिंता नहीं। और 9 से 10 बजे तक सो जाइए। बस ये है योग मार्ग में दिनचर्या। नहीं, अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो संतुष्टिपूर्वक, स्वास्थ्यपूर्वक और सब कुछ मिला के पूरा हम अच्छे से जीवन हम जी पाते हाँ, हैं। इससे आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है। आपको कभी अस्पताल का द्वार नहीं देखना पड़ता है। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएँ। आपने जिस जिस प्रकार से हाँ, क्योंकि जैसा खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन बनता है, वैसा शरीर बनता है। तो आप अन्न भी सात्विक ले रहे हैं, आपकी दिनचर्या भी एकदम नियंत्रित है, तो फिर आपके शरीर में बाहर से कुछ घुसेगा ही नहीं, तो बीमारी घुसेगी ही नहीं, घुस ही नहीं पाएगी। इसीलिए आप निरोगी रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आशीष कुमार जोशी जी, आपका पूरे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी जो जानकारी है वो एकदम बहुत मिलना जैसे कि बहुत कठिन है किसी से हमें हमें मिले। आपने ऐसी निचोड़ के, वैसे ये हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो बहुत और भी विस्तार से बात कर सकते हैं, पर उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ा जल्दी से में
हमें ज़्यादा नॉलेज मिले इसके बारे में। तो इनका बाहर पुनः एक बार आपका आभार यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ आने के बाद आपने जो भी सारी माहिती दी है इन सब के लिए सबका आभार। आप दर्शकों का आभार। और अगर धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप निसंकोच होकर आप अपने 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 दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम कोशिश करें कि अलग अलग लोगों से, अच्छे लोगों से मिल के बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और आप तक अच्छी जानकारियाँ पहुँचाने की और कोशिश आप करेंगे। भारतीय है तो आपको गर्व होना चाहिए इस योग इतने गूढ़ और इतने महत्वपूर्ण बेनिफिट वाले जी, विषय को बिल्कुल। हमें, जिसका प्रारंभ ऐसे बहुत से विषय है वैसे तो। जी, ये तो एक एक कह सकते हैं उसका, हमारे विषयों की सूची का एकदम कहे ना, लंबी सूची है, उनमें से एक भाग है जी, योग तो। जी, इतने बिल्कुल, बहुत सारे विषय हैं जिनको भारत के ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल। इसका महत्व समझना चाहिए कि हमारे पर कोई और बाहर का आके बोले और तब हम उसका महत्व माने। जी, इससे अच्छा कि हमारे भारत के सभी विषयों को सबसे ऊपर रखकर उनके बारे में अभ्यास करें और उसको आगे ले जाए कि भाई नहीं, ये हमारा है जो किसी और का नहीं है और हमारे भारत का दिया हुआ है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ऋषि मुनियों की तपस्या है। तो इस तरह से इस योग का महत्व सब खुद भी समझिए और प्रारंभ करने से ही पहुंचते हैं। जी, तो प्रारंभ करिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा जी, और बिल्कुल। खुद ही अनुभव करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। और आपके उत्तर, कोई भी क्वेश्चन होगा हुँ। उसका आंसर किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपकी बात योग सही मार्ग है। का लाभ है। जी, जी। और ठीक। आपके आपका जो कोई भी क्वेश्चन भी है पंडित जी से भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दें। पुनः आप सभी का धन्यवाद। और योग के बारे में और भी यदि पढ़ना चाहे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हाँ हमने जी, हाँ, एक एक योग के भी बुक्स के लिस्ट भी दिया हुआ है। उसमें शिव संहिता मैंने जो बताया, जी, पातंजलि योग दर्शनम, ऐसे बहुत सारे हठ योग की और बहुत सारी ऐसी योग की पुस्तकें जो है बुक से पीडीएफ के रूप में मैंने वहाँ पे दी हुई है। वहाँ पे भी अवश्य विजिट करिए, संस्कृत ज्ञान .com करके है, जी, 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 वहाँ से उससे भी लाभ लीजिए। जी, ओके।